हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सावित्री ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए आज नेक्स्ट पार्ट रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के पढ़ते हैं, जिसमें कि हमने इससे पिछले वीडियो पार्ट 4 तक पढ़े थे और एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कंप्लीट किए थे। तो आज नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये वास्तविक संख्याओं का पार्ट 5 होगा, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, इसको हम बता देते हैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय तो ये क्या होता है? तो ये प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी भाज्य संख्या है, जैसे 6 एक भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रकट कर सकते हैं। और ये अभाज्य गुणनखंड जो होता है, अगर इसके क्रम को ध्यान में नहीं रखे तो इसको क्रम के बिना यह एक अद्वितीय होता है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। गणित का आधारभूत प्रमेय इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक तो देखते हैं इसके जैसे हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। तो इसके आने वाली क्रम यानी कि ये 2 जो है 2 बार आ रहा है, तो इसको हमको ध्यान में नहीं रखना है। इसको पावर लिख देंगे 2 पावर 3 गुना 2 पावर 3 नहीं 2 पावर 2 गुना 3। तो ये क्रम गिनाई यानी 2 भी है और 3 भी है, तो अद्वितीय है। उसके बाद जैसे 24 लेते हैं या कोई अदर लेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 2 पावर 3 गुना 3। तो इस तरह से जो देखेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या जो है उसको अभाज्य संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, यही ये प्रमेय रहता है। तो अब चलते हैं कि किसी भी संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन कैसे करेंगे। तो जैसे कि देखिए कोई संख्या ले लेते हैं, भाज्य संख्या 120, इसका हमको अभाज्य गुणनखंडन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे इसमें, और गुणनफल को नीचे में लिखते जाएंगे, और उसी अभाज्य संख्या से भाग देना है जिससे पूरा पूरा भाग लगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 से लग जाएगा, तो 2 से लग जाएगा, देंगे भाग 60 होगा, 60 बार में लगेगा नीचे लिखेंगे, फिर 2 से लग जाएगा
फिर 30 होगा, फिर 2 से लगेगा 15 होगा, फिर 3 से लगेगा 5 होगा। यानी कि 120 का अभाज्य गुणन 120 को अगर अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखे तो यहाँ आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इसको घात के रूप में हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं। घात के रूप में लिखेंगे 2 पावर 2 3 बार है तो 3 गुना 3 एक ही बार है गुना 5। इस तरह से हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, तब उससे भाग देना है, ठीक है। और उससे भाग देकर जितना भागफल आएगा उसको नीचे में लिखना है, फिर सभी भाजक जो होगा उसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे, तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन गुणनफल के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि कोई भी संख्या जो 4 पावर n है, जहाँ n कोई प्राकृत संख्या है, तो क्या यह कभी अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं कि अंक 0 पर समाप्त होगा, या तो 10 हो 20 हो, इस तरह की संख्या होगा 30, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जितना भी इसका गुणनखंड करते हैं 2 गुना 5, इसका करते हैं 2 गुना 2 गुना 5, इसका करते हैं 2 गुना 3 गुना 5। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि जितना भी अंक 0 पर समाप्त हो रहा है जो भी संख्या, उसमें उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों है। इसका जो गुणनखंड है 2 और 5 दोनों है, इसमें भी 2 है 5 है, 2 और 5, 2 और 5 के अलावा और कुछ भी है तो उससे हमको मैटर नहीं रखता है। हमको सिर्फ देखना है कि इसका अंक 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। यानी कि कोई भी संख्या तभी 0 पर समाप्त हो सकता है जिसके अभाज्य गुणनखंडन में उसका 2 और 5 गुणनखंड हो, तभी तो ही 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसका चेक करते हैं। तो 4 पावर n है, अगर इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे हम तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 के पावर n लिख सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंडन में हमको क्या मिला है? सिर्फ 2 मिला है, जबकि हमको इसमें चाहिए था कि इसका अभाज्य गुणनखंडन में 5 भी चाहिए था। अगर 5 रहता तो ये अंक 0 पर समाप्त हो सकता था और होता, लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो नहीं होगा। जैसे पूछ देगा बताइए 6 पावर n, क्या संख्या 6 पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 2 गुने 3 पावर n है। तो हम बोलेंगे क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों नहीं है, इसमें सिर्फ 2 है 5 नहीं है, इसलिए 2 और 5 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो ये जो संख्या जो है 6 पावर n, ये कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। अब लिखेंगे कैसे, तो बता दें कि लिखिएगा कि चूँकि इसका अभाज्य गुणनखंडन करने पर जो भी संख्या हो, एक का हम बता देते हैं। चूँकि 4 के पावर m के भाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है, लेकिन इसे अंक 0 पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में
में 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है, होना आवश्यक है इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए चार की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं आप, और इसी तरह से ये क्वेश्चन बनता है। तो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे कि एचसीएफ कैसे अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। एचसीएफ तो बताए थे, एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी लॉस ऑफ, और एक फार्मूला भी इसमें बता देते हैं। तो देखिए, जैसे कि कोई संख्या है, हमको 16, 20 और 24, इसका बोलेगा कि अभाज्य गुणन खंडन विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, लॉस ऑफ ज्ञात कीजिए। तो लॉस ऑफ अभाज्य गुणन खंडन विधि, ज्ञात करें। क्वेश्चन ये रहेगा, तो सबसे पहले 16 का अभाज्य गुणन खंडन कर लेंगे, तो 2 गुना 2 2 गुना 2 यानी 2 पावर 4 हो जाएगा। और 20 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 यानी 2 का स्क्वायर गुना 5। उसके बाद 24 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 यानी 2 पावर 3 गुना 3। अब देखिए, लॉस ऑफ बराबर जो होता है सभी संख्याओं का गुणनफल बड़ी घात वाले के साथ, सभी संख्याओं का गुणनफल बड़े घात के साथ, बड़ी घात वाला संख्या जो मिलेगा उसका बड़ा, मतलब कि बड़ा घात वाला संख्याओं का गुणनफल करेंगे सभी संख्याओं को लेकर। तो सबसे पहले 2 देख रहे हैं, कौन सी संख्या है, तो 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 का सबसे बड़ा वाला घात लेंगे, 2 पावर 4 है सबसे बड़ा। उसके बाद 3 अकेला है, एक ही है, और 5, और सबको गुना करके लिख देंगे। तो 16 5 80, 24 0, यानी कि इसका लॉस आ गया किसका, तो 16, 20, 24 का 240। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अभाज्य गुणन खंडन करके, और देख लेंगे कि कौन कौन संख्या है, उसका बड़ी घात वाला संख्या लेकर और गुना। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 पावर 4 भी लेंगे, गुना लेंगे, और 2 पावर 2 भी और 2 पावर 3, ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ बड़ा घात वाला ही लेना है आपको। और उसके बाद फिर अगर 2 पावर यहाँ किसी में मान के चलिए 2 पावर 3 की पावर 2 रहता है, तो हम 3 नहीं लिखते, 3 की पावर 2 यानी बड़ी घात वाला लेते, ठीक है। और फिर उसको गुना करके जो आता वो हमारा एलसीएम हो जाता। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। तो एक इसमें फॉर्मूला है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो
इनके LCM गुना HCF होगा। जो इन दोनों संख्या का LCM होगा उसको, और जो HCF होगा उसको, दोनों को गुना कर देंगे, उसके बराबर होगा इस दोनों संख्या का गुणनफल। जैसे मान लेते हैं कि कोई दो संख्या एगो A है और एक B है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार, इस फॉर्मूला को हम घेर देते हैं। इस फॉर्मूला के अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल यानी गुना कर देंगे दोनों को, तो A गुना B बराबर होगा LCM। तो LCM जो आएगा किसका किसका, A और B, इसी दोनों संख्या को उसको, और गुना HCF जो आएगा किसका, इसी संख्या का A और B का, वो सभी बराबर होगा, ठीक है। तो इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि कोई संख्या हम लें 8 और 12, तो इसका जो इस फॉर्मूला के अनुसार इस दोनों संख्या का गुणनफल ये बराबर होगा इसके LCM के गुणनफल के, जिसका 8 और 12 का LCM गुना इसी के HCF के। तो हम देख लेते हैं कि बराबर आ रहा है ये या नहीं। तो 8 और 12 का गुना करेंगे तो 96 बराबर 8 और 12 का जो LCM आएगा 24 आएगा, गुना इसका HCF जो आएगा 4 आएगा, और 96 बराबर 24 चौके 96, यानी कि दोनों देखिए बराबर आ गया। तो यही होता है कि दो संख्या गुणनफल जो होता है इसके HCF के और इसके LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ये रूल हमारा कहता है। अब देखिए इसमें से हमको ये दो संख्या दिया रहेगा, इसका HCF और LCM निकालेंगे आराम से। और अगर इसमें से कोई तीन संख्या दिया रहे, मान के चलिए A दिया रहे, B दिया रहे, LCM दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूला से हम HCF निकाल सकते हैं। डायरेक्ट HCF की जगह यहाँ रहने देंगे और सब मान रखकर और HCF निकाल लेंगे समीकरण को हल करके। उसके बाद अगर मान के चलिए इसमें से कोई तीन दिया रहे, तो उसमें से एक निकल जाएगा। जैसे कि मानिए कि हम इसका LCM 44 मतलब 24 दे दिए रहते का लॉस हो, यानी LCM जो है 24 है, तो HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहता, तो हम यहाँ HCF की जगह HCF ही छोड़ देते 8,12 का। तो अब देखिए इधर गुना में है, ये आ जाएगा भाग में, यानी कि HCF 8,12 बराबर हो जाएगा 96/24, और 24 से 96 में भाग देंगे, 4 बार में लग जाएगा, यानी कि HCF जो आएगा उसका 8,12 का 4 हो जाएगा। इस तरह से हम कोई तीन दिया रहेगा तो चौथा निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में हम लोग 1.2 कंप्लीट करेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उसको भी फ़ायदा हो और इस माहौल में उसको भी पढ़ने की मिले मौका। तो अगर रियल में आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा देखते रहिए माँ सावित्री ऑनलाइन स्टडी पर, और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। हम इस लॉकडाउन की स्थिति में और इस समय में आपको पूरा मैथ कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपकी पढ़ाई पीछे ना रहे, सब बढ़े। तो इसी के साथ चलते हैं, और याद रखिएगा कि घर में रहें और खूब पढ़ें, इसको कभी मत भूलिएगा, और मन लगा कर पढ़िए। और नेक्स्ट टॉपर में हो सकता है कि आप ही का लिस्ट नाम आए, तो मन लगा कर खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छा से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।